नमस्कार छात्रों, आज हम देख रहे हैं काव्य किताबें जिसके कवि है गुलजार। पद्य परिचय देखिए। पद्य संबंधी जानकारी। आधुनिक संवेदना के साथ परिवेश के संपूर्ण वैविध्य को नए शिल्प में अभिव्यक्त करने वाली काव्यधारा है। यानी कि प्रस्तुत कविता एक अलग प्रकार की कविता है जिसमें गुलजार जी ने पुस्तकें पढ़ने का सुख, कंप्यूटर के कारण पुस्तकों के प्रति अरुचि, पुस्तकों और मनुष्यों के बीच बढ़ती दूरी और उससे उत्पन्न दर्द को बड़े ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। मतलब प्रस्तुत काव्य के माध्यम से आज की दुनिया हम देखते हैं संगणक की दुनिया है, जिसमें कवि ने संगणक की वजह से किताबें पिछड़ती जा रही है और पुस्तकों के प्रति लोगों के मन में अरुचि से उत्पन्न हो रही है। इसका बड़ा ही मार्मिक वर्णन यहाँ पर किया गया है। देखिए पहली पंक्तियाँ। किताबें झांकती है बंद अलमारी के शीशों से, बड़ी हसरत से तकती है। अब झांकती मतलब देखती है, शीशों से मतलब अलमारी के आईने जो होते हैं उस आईनों से ये किताबें झांक रही है, देख रही है। बड़ी हसरत से तकती है। हसरत मतलब इच्छा और तकती मतलब निहारती है। यानी कि आजकल किताबें केवल अलमारी में ही पड़ी पड़ी सड़ रही है, उनकी ओर कोई देख नहीं रहा है और मानो वहाँ पर मानो किताबें इस दृष्टि से कवि की ओर देख रही है कि कब वे खोलेंगे उसे, कब वे उसे पढ़ेंगे, लेकिन लेखक का उनकी ओर ध्यान ही नहीं है। आगे देखो। महीनों अब मुलाकातें नहीं होती जो शामें उनकी सोहबत में कटा करती थी। अब अक्सर मुलाकात मतलब बातचीत हम जानते हैं, और सोहबत मतलब संगत। यानी कि एक ज़माना था, हर शाम या सुबह किताबों के साथ कवि का आरंभ हुआ करता था या कवि उसे दिन रात पढ़ा करते थे, उनकी संगत में रहा करते थे। लेकिन अब अक्सर ऐसा नहीं होता है। गुजर जाती है कंप्यूटर के पर्दों पर, बड़ी बेचैन रहती है किताबें। यानी कि आजकल की शामें कवि की कंप्यूटर के पर्दे पर ही गुजर जाती है, निकल जाती है, जिसकी वजह से किताबें बड़ी बेचैन सी रहने लगी है। उन्हें अब नींद में चलने की आदत हो गई है, जो कदरें वो सुनाती थी। मानो उन्हें अब यह किताबों को नींद में चलने की आदत हो गई, मतलब कवि के सपने में ये किताबें आने लगी है और वो अपना यानी कि जो कदरें वो सुनाती थी, मतलब पहले जो कदरें मतलब मूल्य, महत्व, कदर जिसे हम कहते हैं, और आजकल यह बातें दिखाई नहीं दे रही है कि जिनके सेल कभी मरते नहीं थे। सेल मतलब बिक्री जिसे हम कहते हैं। एक ज़माना था किताबों के सेल लगा करते थे, ढेर सारी बिक्री हुआ करती थी, लेकिन आज वो दिखाई नहीं देता है। वो कदरें अब नज़र आती नहीं घर में, जो रिश्ते वो सुनाती थी। यानी कि किताबों की कदर आज घर में नहीं हो रही है। एक ज़माने में किताबें बहुत महत्वपूर्ण स्थान हुआ करती थी घर में, जो आज नहीं है। वह सारे उधड़े उधड़े है, कोई सफ़ा पलटता तो एक सिसकी निकलती है। यानी कि यह सारी किताबें बेचैन सी हो गई है। कई दिनों के बाद जब इन किताबों का कोई सफ़ा मतलब पन्ना जब हम पलटते हैं तो वह फटा हुआ दिखाई देता है, मानो उसमें से सिसकियाँ निकलती है। किताबों में से दर्द कराहने की आवाज़ सुनाई देती है कवि को। कई लफ्ज़ों के मानी गिर पड़े हैं, बिना पत्तों के सूखे ढूंढ लगते हैं वो सब अल्फाज। अब यहाँ पर लफ्ज़ मतलब शब्द, मानी मतलब अर्थ। कई दिन के बाद किताब खोलने के बाद ऐसा दिखाई देता है कि कई लफ्ज़ यानी कि शब्द फटे हुए हैं, उसके अर्थ अब दिखाई नहीं दे रहे हैं, पहले के समान है नहीं है।
और जब इन पत्तों को देखते हैं तो मानो एक आध सूखा पेड़ हो, पेड़ का डंठल हो, जिस पर अब कोई मानी नहीं है, यानी कि जिस पर अब कोई नया पत्ता उगने वाला नहीं है। ऐसे सूखे पेड़ के समान इन किताबों की अवस्था बन चुकी है, जिन पर अब कोई मानी नहीं उगते, मतलब कोई अब अर्थ वहाँ पर उभरता नहीं है, यानी कि जैसे कि एक आध सूखे पेड़ पर कोई नया पत्ता उगता नहीं, उसके समान आज किताबों की अवस्था हो गई है। धन्यवाद।